साथियों, अभी आपने देखा होगा कि आज ही न्यूज़ में आई है, एक बदायूं है, यूपी में डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ की एक सिविल जज है, उन्होंने सुसाइड किया है। सोचो, एक जज के पास तो सारी फैसिलिटी होती है, पावर होती है, सब कुछ होता है, उस बंदी को सुसाइड करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब सिचुएशन कैसी है? तो ऐसा नहीं कि सुसाइड करने वाले सिंपल लोग हैं, गरीब लोग हैं, मजबूर लोग हैं, जो हाई प्रोफाइल है वो भी कर रहे हैं। इसका मैं बताऊंगा, इसका गहरा कारण क्या है कि हम लोग खोखलेपन में जी रहे हैं। खोखलेपन में जी रहे हैं, हमारे रिश्ते कमजोर हो गए, रिश्तों में नकलीपन आ गया है। आप देखते हैं शादी फंक्शन में आप जाते हैं, लोग मिलते हैं, गले मिल रहे हैं, नए नए कपड़े पहन रखे हैं, आपको सुविधाएं हो गई है, गाड़ी बंगला सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप अंदर से खोखले क्योंकि रिश्तों में अपनापन नहीं है, रिश्तों में नकलीपन है। और इसी का असर है कि समाज में जो पिछले समय में बदलाव आ गया, फैसिलिटी बढ़ गई है। जब आप रिश्ते कमजोर होते हैं तो आप बाहर से कुछ भी पहन ले, लेकिन अंदर से जो आपकी इमोशन है वो इमोशन आपको डिस्टर्ब करेंगे। बड़े काम वही लोग कर पाते हैं जिनके आपसी रिश्ते मजबूत है। रिश्तों में क्या चाहिए? रिश्तों में आपको ईमानदारी चाहिए, चीटिंग नहीं चाहिए। रिश्तों में आपके अंदर वो समर्पण की भावना होनी चाहिए। अगर मेरे जानकार कोई बंदा है, मेरे नॉलेज में है, अगर मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, ईमानदारी से बिना कहे मैं उसके लिए खड़ा हो जाऊँ। लेकिन हम क्या करते हैं, हम स्वार्थी इतने, वो दिखावे में अच्छा बनेंगे और पीछे से हम बुराई करेंगे। जब आप ईमानदारी से किसी के लिए कोई काम करते हैं, कोई भी व्यक्ति, तकलीफ किसी को भी आ सकती है, जीवन का हिस्सा है, तो ईमानदारी से आपने किसी की मदद की, तो जब आपको गलती से तकलीफ आएगी, जब आप पे तकलीफ आएगी, तकलीफ तो आती जाती रहती है, जीवन का हिस्सा है, उस समय आपकी तकलीफ आसानी से कैसे निकल जाएगी? क्योंकि आपने लोगों की निस्वार्थ भाव से मदद की है, तो वो भी आपकी जब मदद करेंगे तो आपका कठिन रास्ता आसानी से निकल जाएगा। तो हमने स्वार्थ के चलते मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम सब सिर्फ सुख सुविधाओं पे, पैसा कमाने, पैसा पैसा पैसा, चारों तरफ इसी चकाचौंध में हम परेशान होते जा रहे हैं। इसी की वजह है लोग सुसाइड कर रहे हैं। सुसाइड का सबसे बड़ा कारण ये है। लगभग 5,000 लोग ऐसे जिनसे मिला था और उनको मैं सुसाइड से बचा पाया, और ये बहुत बड़ा कारण है। अगर उस बंदे के जो सुसाइड करने की सोच रहा होता है, कोई भी बंदा हो, चाहे अमीर गरीब छोटा बड़ा कोई भी हो, उसको उस समय अगर कोई उम्मीद जग जाए, कोई भी हो जो उसको उम्मीद जगा दे, तो वो सुसाइड नहीं करेगा। तो आपकी जानकारी में कोई भी ऐसा बंदा हो जो अकेलेपन की तरफ जा रहा हो, फंक्शन में जाने से मना कर रहा हो, खुशी के माहौल से बचना चाह रहा हो, तो अगर कोई अकेलेपन की तरफ जा रहा है, आपस में सोशल इंटरेक्शन से दूर हो रहा है, इसका मतलब वो बंदा कहीं ना कहीं उथल-पुथल चल रही है, उसके अंदर इमोशनल टर्मोइल चल रहा है, मतलब भावनात्मक उथल-पुथल चल रही है। वो इतनी खतरनाक होती है, और खास तौर से जब वो शेयर नहीं करता तो वो उसका असर बड़ा गहरा होता है। सुसाइड उसी का कारण है। अगर उस व्यक्ति को आप और कुछ ज़्यादा नहीं जानते, अगर उसकी भावनाओं को शेयर करते रहें, तो कोई भी बंदा जब हमारी परेशानी होती है तो हमारा चेहरा बोल देता है बड़ी आसानी से। आप कई बार देखेंगे, आपका कोई जानकार होता है, कोई बहुत नज़दीक होता है, आप कई बार उसका चेहरा उदास देखते हैं, आप पूछते हैं क्या बात हो गई, क्या बात हो गई? क्यों पूछते हैं? तो हमारा चेहरा हमारे से पहले बोल रहा है। जब भी आप हल्का से भी नेगेटिव सुनोगे, आपका चेहरा आपके बारे में बोल देगा। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति दिखे, खास तौर से जो अकेलेपन की तरफ जा रहा है, बातचीत करना बंद कर दे, उसका सोशल इंटरेक्शन में इंटरेस्ट बंद हो जाए, तो उसका ध्यान रखें। और कुछ नहीं कर सकते तो उनको हमारे साथ जोड़ सकते हैं। हमने व्हाट्सएप पे कम्युनिटी बना रखी है, ग्रुप बना रखे हैं, बहुत सारे लोगों की मदद है, उनके लिए रोजाना कोई ना कोई एक्सरसाइज, कोई ना कोई आर्टिकल आता है, तो उनको कहीं ना कहीं मदद मिलती रही। तो अभी मैं बता रहा था कि आजकल जो हम चारों तरफ देख रहे हैं, चकाचौंध में फैसिलिटी बढ़ गई है, लेकिन हमारे रिश्ते कमजोर होते जा रहे हैं। नकली रिश्तों की वजह से हम लोग ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। अगर हम अपने जीवन में थोड़ा सा अपने आप को बदल लें कि रिश्तों में आपको, पहली बात तो अच्छे रिश्ते के लिए आपको ईमानदारी चाहिए, आपको एक दूसरे की मदद के लिए तैयार होना पड़ेगा, और रिश्तों में आप ये ना देखें मुझे बदले में क्या मिलेगा। लेकिन आजकल हम चारों तरफ क्या देख रहे हैं, हम यही देखते हैं कि चीटिंग, धोखाधड़ी, कि उससे मुझे क्या मिलेगा। मतलब एक कुदरत का नियम है, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तब आपको रिटर्न मिलता है। आप कोई बीज है वो जमीन में डालते हैं तब वो बीज उगता है, पेड़ बनता है, फल लगता है। कुदरत का नियम है, जब कुछ डालोगे तो फल बनेगा। लेकिन हम क्या बीज डालना नहीं चाहते, उसको, पेड़ को वहां तक पहुंचने के लिए मेहनत नहीं करना चाहते। फल सबको चाहिए, ये कभी नहीं, क्योंकि कुदरत के अपने नियम है, उसको कोई नहीं बदल सकता। जहां आप शॉर्टकट मारेंगे कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। तो आसपास जो रिश्तों में जो दिक्कत हो रही है, आजकल एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, जो साइलेंट किलर के नाम से इसको जानते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं परेशान हैं, आज सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, शेयर नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों के लिए हम ऑनलाइन कोर्स बना रहे हैं, ताकि इसकी जो इमोशनल जो डिस्टर्बेंस है उसको ठीक कर सके। इसके लिए कोई दवाई काम नहीं करेगी, माइंड की एक्सरसाइज होती है। आपको अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, सबके सामने नहीं कर सकते, इसलिए हमने ग्रुप बनाया है, ताकि उसमें सिर्फ वही लोग हैं जिनको ऐसी समस्या है, तो वो अपने इमोशन को मैनेज कर लेंगे, अपना टाइम मैनेज कर लेंगे, और वो कुछ कर पाएंगे। जब आदमी मानसिक रूप से परेशान होता है, वो कितना ही हट्टा-कट्टा वो काम नहीं कर पाता, और काम करेगा तो गुस्सा, ईर्ष्या, जलन, नफरत, चिड़चिड़ापन का काम नहीं कर पाएगा। दिमागी परफॉर्मेंस हमारी बिल्कुल जीरो पे आ जाती है। उसका कुछ काम करने में मन नहीं करेगा, सोता रहेगा या बात नहीं करेगा, दूर अकेलेपन की तरफ जाएगा। तो आपकी नज़र में कोई ऐसा व्यक्ति हो तो उसको हमारे से जोड़ सकते हैं, और ये सेवा निःशुल्क भी, मैं ऐसे लोगों के लिए कोर्सेज बना रहे हैं, बुक भी लिख रहे हैं, ताकि ऐसे लोगों की मदद हो सके। और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अभी 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मेंटल हेल्थ एक्ट बनाया था।
बनाया था उसका पर्पस था 95,000 करोड़ का बजट था। सरकार ने उसमें इग्नोर करते हुए उसको, क्योंकि सरकारें चाहती नहीं ना, जिनके पास ताकत आ गई, अब चारों तरफ आप देख रहे हैं हमारे देश में सिनेरियो चल रहा है, ताकतें चाहती ही नहीं है कि लोग खुश रहें। तो इसलिए उन्होंने सिर्फ 50 करोड़ बजट इशू किया। 50 करोड़ तो ये 2-4 फ्लैक्स वगैरह लगाने में खर्च हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकारें उदासीन। अभी मैंने पूरे इंडिया में जेलों की में जो बंद हैं उनके लिए ऑनलाइन कोर्स बनाने के लिए पूरे इंडिया के सीएम को लिखा था, प्राइम मिनिस्टर को लिखा, राष्ट्रपति को लिखा। किसी की परवाह नहीं, कोई नहीं चाहता जेलों में कोई मर रहा है, कट रहा है, मरे तो मरे, वो उसकी किस्मत। कोई सेटिंग से अगर निकल जाए, किसी का पैसा हो, प्रभाव तो निकल जाए तो ठीक है, या ऊपर वाले की मेहरबानी हो तो ठीक है, अदरवाइज कोई किसी को परवाह नहीं है। सब अपने अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं। तो ऐसे लोगों की मदद के लिए, क्योंकि हमने देखा कि ये जरूरत है और लोगों को, इसलिए हमें सपोर्ट अभी नहीं मिल पा रही है, इसलिए हमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अगर आप हमें थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करते हैं, अगर कोई हमें थोड़ी थोड़ी सपोर्ट भी मिल जाए तो हम इस काम को और बेहतर तरीके से कर पाएंगे और जिंदगी खूबसूरत बन जाएगी। आप जिए बेहतर तरीके से, जी ये नहीं कुत्ते बिल्ली वाली जिंदगी चाहिए। जीवन, इंसान का जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है। वो कहा जाता है 84 लाख योनि है, उनमें से सबसे ऊपर इंसान को जन्म माना गया और इंसान का जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है। कुछ चीजें सिर्फ इंसान को ही दी गई कुदरत ने, वो और किसी के पास नहीं, किसी पशु पक्षी के पास नहीं, किसी जीव जंतु के पास नहीं। अगर आप इस जीवन की कदर कर लेंगे, इस जीवन को बेहतर जिए और कुछ अच्छा करें, ना केवल अपने लिए, हम सिर्फ अपने लिए ना सोचें, कुछ दूसरों के लिए करने सोचें। कुदरत का नियम है, जब आप ईमानदारी से दूसरों के लिए करेंगे तभी आपके पास बड़ी चीज है। जब मेरा 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 सोचेंगे तो बड़ी चीज कभी भी नहीं आएगी। किसी भी महान आदमी की हिस्ट्री उठा के देख लो, उन्होंने बहुत पापड़ बेले, बहुत तपस्या की है। जब वो वहां तक पहुंचे, लोग उस फल को तो एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन उसने जो पापड़ बेले, सेक्रीफाइस किया, उसके लिए कोई नहीं जानना चाहता। ये कुदरत का नियम है, दिन है तो रात है, रात है तो दिन है, दुख है तो सुख है, सारी चीजें जुड़ी हुई है। तो ये सब चीजें एक साइकिल बना हुआ, साइकिल में चलता है। आप साइकिल को इग्नोर करेंगे, आप चालाकी करेंगे, आप सोचेंगे आपके लिए कोई स्पेशल नियम बनेगा, बिल्कुल नहीं। ये नेचर के लॉज है। अभी नेचर के लॉज में मैं बुक भी लिख रहा हूँ और वीडियो भी और भी बताएंगे। जब आप उनको समझ लेंगे तो आप ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। साथियों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको हमारे वीडियो में कोई भी कमी लगती है, इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, ताकि भविष्य में जो भी जानकारी लेकर आए आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे सके। धन्यवाद, जय हिंद।